Today in this lecture we are going to discuss about Malvaceae family. It is recently newly added in the NEET NTA syllabus. तो इन families को हम लोग discuss करेंगे one by one. So today we are going to talk about Malvaceae family. Malvaceae family is also known as the Mallow family और इसका बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल चाइना रोज़ या हिबिस्कस रोज़ा साइनेसिस साइंटिफिक नेम जिसका है, हम लोग बहुत पहले से इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एनसीईआरटी काफ़ी चीज़ों के अंदर चाइना रोज़ को एज एन एग्ज़ाम्पल यूज़ करती है और हम लोग उसके बारे में पढ़ भी चुके हैं पहले। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ गौर करें तो ये एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस यानी ओकरा, और हमारी कॉमन भिंडी की सब्ज़ी भी जो है वो यही है, हमारी ओकरा भिंडी। फिर जो कॉटन का प्लांट है हमारा वो भी मालवेसियाई फैमिली से है, और कोकोआ प्लांट भी हमारा मालवेसियाई फैमिली से ही बिलोंग करता है। अगर इस फूल को आपने कहीं देखा है तो दिस इज़ व्हाट चाइना रोज़ लुक्स लाइक। यही हमारा हिबिस्कस रोज़ा साइनेसिस है, या जिसको हम लोग कॉमनली चाइना रोज़ कहते हैं। तो हिबिस्कस कहो या चाइना रोज़ कहो, एक ही बात है, मालवेसियाई फैमिली का मेंबर है। अब हम लोग इसके फीचर्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं उसको डिस्कस करने से पहले चाइना रोज़ को हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। हमने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर हमने फाइलोटैक्सी के बारे में डिस्कस किया था कि फाइलोटैक्सी क्या थी। हमारी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जो है, इसको हम लोग फाइलोटैक्सी कहते थे। तो चाइना रोज़ के अंदर हमें किस तरीके की फाइलोटैक्सी देखने को मिलती थी, ऑल्टरनेट टाइप की। यानी चाइना रोज़ का ये मतलब हुआ दैट मालवेसिए के अंदर हमें कौन सी फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी, ऑल्टरनेट टाइप की फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। फिर बात कर रहे थे हम लोग इसमें ओवरी के सुपीरियर, इन्फीरियर या हाफ इन्फीरियर होने के लिए। हमने इस पैराग्राफ के अंदर स्टडी किया था कि मस्टर्ड में, चाइना रोज़ में और ब्रिंजल में, मस्टर्ड है हमारा ब्रासिकेसिए का एग्जाम्पल, चाइना रोज़ है हमारा मालवेसिए का एग्जाम्पल, और ब्रिंजल आप सबको पता है कि ये सोलानेसिए का एग्जाम्पल है। इन सब के अंदर जो हमारा ओवरी है ये सुपीरियर होगा, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर है। तो हमारा मालवेसिए के अंदर फिर से क्या आ गया, हमारा चाइना रोज़ के केस में हमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिल रहा है, यानी हाइपोगाइनस कंडीशन देखने को मिल रही है। फिर आगे हम लोगों ने एंड्रोशियम के केस में क्या चीज़ पढ़ी थी कि जो स्टेमन्स होते हैं ये बंडल्स के अंदर डिवाइडेड होंगे, बंच में बने हुए होंगे, गुच्छा बना हुआ होगा। ये गुच्छे कितने हैं, एक बंडल है अगर तो उसको मोनोएडल्फस कहते हैं, जैसा हमें चाइना रोज़ के केस में देखने को मिलता है। यानी मालवेसियाई फैमिली के अंदर यानी चाइना रोज़ के अंदर हमें मोनोएडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। डायडेल्फस कंडीशन पी के अंदर देखने को मिल रही थी, यानी फबेसिए के अंदर देखने को मिल रही थी। चाइना रोज़ का मतलब हमारा मालवेसिए फैमिली हो गई। मोनोडेल्फस कंडीशन कैन बी सीन इन चाइना रोज़। फिर हम लोगों ने इसके अंदर एस्टिवेशन की बात करी थी। एस्टिवेशन क्या था कि सेपल और पेटल का अरेंजमेंट कहाँ पर, ए फ्लोरल बड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू दी अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वोल। एक सेपल दूसरी सेपल के साथ और एक पेटल दूसरी पेटल के साथ कैसे अरेंज्ड है, इस पैटर्न को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। इस एस्टिवेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि चाइना रोज़ के अंदर, लेडी फिंगर के अंदर और कॉटन के अंदर हमें ट्विस्टेड देखने को मिलता है, और ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, मालवेसिए फैमिली के हो गए। तो एस्टिवेशन कैसा है मालवेसिए का, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। ये चीज़ भी हमने एनसीईआरटी ने यहाँ पढ़ाई थी। फिर हम लोग प्लासेंटेशन के बारे में बात करें तो प्लासेंटेशन के अंदर क्या था कि प्लासेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स है विद इन दी ओवरी, इसको प्लासेंटेशन कहा था हमने। इसके केस में हमने निमोनिक याद किया था, MP2 चाइना ले मैक्स पर मस्त आ गई और सुन बस मैरी को डायपर फ्री दे दियो। तो इस ट्रिक के अंदर हमारा क्या था कि चाइना रोज़, टोमेटो और लेमन, ये तीनों एक्साइल प्लासेंटेशन का पार्ट थे। अब हमारा चाइना रोज़ जो है ये क्या हो गया, हमारा मालवेसिए फैमिली का मेंबर है। तो मालवेसिए के अंदर हमें एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिल रही है। ये वो सारी जगहें थी जहाँ पर चाइना रोज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था हमारी एनसीईआरटी ने। तो हमने एनसीईआरटी से हमारी मालवेसिए को कवर कर लिया है। अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स और अगर हम लोग देख लें तो क्या क्या हैं, एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस हमने पढ़ लिया, ओकरा भिंडी है हमारा, कोकोआ प्लांट हमारा हो गया। फिर कॉटन प्लांट है जिसका गॉसिपियम हमारी स्पीशीज़ है, जिसका साइंटिफिक नेम है।
फिर हम लोग बात करें कि फ्रेगरेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं इसके। एबेल मॉस्कस मॉस्कैटस, ये इसका क्या है, फ्रेगरेंट प्रोडक्ट है। और ऑर्नामेंटल्स के अंदर मालवा स्पीशीज़ है, और सबसे क्लासिकल एग्जांपल हमारा चाइना रोज़ है। तो ये कुछ अदर एग्जांपल्स हो गए हमारे मालवेसी फैमिली के। फिर हम लोग इसके फ्लोरल अरेंजमेंट की तरफ देख रहे हैं। फ्लोरल अरेंजमेंट क्या है मालवेसी का, कि इसके अंदर 5 और वेलवेट सेपल्स होंगी, और सबकी सब आपस में फ्यूज्ड हैं, यानी गैमोसेपलस कंडीशन है। इम्ब्रिकेट पेटल्स हैं, और ये भी 5 हैं, लेकिन ये पॉलीपेटलस हैं, यानी ये फ्यूज्ड नहीं है इसके अंदर। फिर बात करें हम लोग स्टेमन्स की, तो स्टेमन जो है 5 तक हो सकता है नंबर में, 5 से ज़्यादा होगा, कैन बी 5 टू न्यूमरस, मोर देन 5 कंडीशन है। पिस्टल की बात करें तो ये मोर देन 2 है। फिर ओवरी की बात करें तो सुपीरियर ओवरी है, ये हम लोग एनसीईआरटी में देख ही चुके। प्लासेंटेशन जो है एक्साइल होती है, ये भी एनसीईआरटी में बता चुकी। तो एनसीईआरटी हमें क्या क्या बता चुकी है, ये बता चुकी है, ये भी बता चुकी है। फिर हम लोग इसके अंदर आगे बात कर रहे हैं कि कुछ जनरल फीचर्स की क्या क्या, कि इसके अंदर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और लीव्स जो हैं इसके अल्टरनेटली बॉर्न होंगे, ये हम लोग फाइलोटैक्सी के अंदर देख चुके। फिर बात आई क्या, कि फ्लावर्स जो हैं इसके अंदर एक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर फ्लावर्स के अंदर, और फ्लावर्स जो है हमारा ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यानी हमें इस मालवेसिए के केस में क्या क्या देखने को मिलेगा, हमारा फीमेल फ्लावर भी, मेल फ्लावर भी देखने को मिलेगा, फीमेल फ्लावर भी देखने को मिलेगा, और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी देखने को मिल सकता है। सिमिट्री जो है फ्लावर की वो एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी हमारी रेडियल सिमिट्री है, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि जो प्रेजेंस है एपिकैलिक्स की, द प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसका प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एंटोमोफिलस होते हैं। एंटोमोफिलस का क्या मतलब ये है कि जो पॉलिनेशन है इसके अंदर वो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होती है उसको एंटोमोफिलस पॉलिनेशन कहा जाता है। और इसके अंदर जो मेजरली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, एक बात ये ध्यान रखना। और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाएगा। कैसे अवॉइड किया जाएगा, कि हमने अवॉइड, ये सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के मीन्स एनसीईआरटी ने हमें डिस्कस किए थे। तब एनसीईआरटी ने हमें ये बताया था कि भाई जो फीमेल जो पार्ट है उसका और जो मेल पार्ट है उसका जो मैच्योरिटी का टाइम है, अगर उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन ख़त्म हो जाएगी तो हमारी सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज हो जाएगा। यही जो हमारी एक ट्रिक है, ये हमारा मेथड यूज़ करती है मालवेसी फैमिली। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटो एंट्री देखने को हमें मिलती है। प्रोटो एंट्री के अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स पहले झड़ जाएंगे जब तक ओव्यूल मैच्योर भी नहीं हुआ होगा। ओव्यूल मैच्योर भी नहीं हुआ है, इससे पहले पहले ही हमारे पोलन ग्रेन चले गए हमारे फ्लावर पे से, तो क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो गया। यानी ये एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस है जिसने क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर किया और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज किया, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज किया। दिस वाज ऑल अबाउट मालवेसी फैमिली। मैंने यहाँ कलेक्ट करने की कोशिश करी है पूरी के पूरी वो जगहें जहाँ पर हमें चाइना रोज़ के बारे में बताया गया या कॉटन के बारे में बताया गया एनसीईआरटी में। दिस वाज ऑल अबाउट मालवेसी फैमिली।